अति प्यारी। जिनको सत्संग से प्रेम हो, शुभ संगति में जिसका मन लगे, वही श्री राम कथा का अधिकारी है। एक निवेदन और करो, सत्संग नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं। कुसंग से बचकर रहना भी एक प्रकार का सत्संग ही है। ये काम कर ले। पुण्य कर्म नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, पाप से बच के रहिए, ये भी पुण्य है। धर्म नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, अधर्म से दूर रहिए, ये भी एक तरह का शुभ कर्म ही है। जैसे अगर ये कहा जाए भैया ये संसार में है तो सारे जितने भी काम क्रोध लोभ मोह हैं सबसे बच के जीवन जियो। विचार करके देखिए, मनुष्य के इस देह में कलिकाल के इस समय में ये हमारे लिए आसान थोड़ी ना है। हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमारे लिए कैसे मुमकिन है। तो करना क्या है, जैसे कोई एक रास्ता हो, रास्ते के दोनों ओर कटीली झाड़ियां लगी हों, आपसे मैं कहूं आपको इस रास्ते से गुजरना है तो आप क्या करेंगे? दो सोच आएगी उस समय हमारे दिमाग में। पहली कि ये सारी झाड़ियों को काटते हुए चलो, और दूसरी सोच आएगी कि अपने शरीर को, अपने दामन को बचाकर झाड़ियों से निकल लो। काटना अगर शुरू करेंगे तो क्या पता पूरा जीवन समाप्त हो जाए। कहाँ तक वो झाड़ियों का क्रम है क्या मालूम है, वो तो अनजाना रास्ता है। काट नहीं सकते तो क्या करें, अपने दामन को, अपने वस्त्र को, अपने शरीर को उस कटीली झाड़ियों के प्रभाव से बचाकर निकला जाए। ऐसा करने से क्या होगा, आप उस कटीली झाड़ियों के मध्य से सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है, पहले ये सुनिश्चित हो। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ मिलकर बैठो प्यारो, राम कथा सुनकर जाना। जीवन का मूल लक्ष्य जो है, जीवन के रहते हुए भगवान का प्यारा बनना, मेरे हिसाब से ये जीवन का सबसे मूल लक्ष्य है। अच्छा एक बात बताइए, कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाता है तो क्या बोलते हैं, भगवान को क्या हो गया? बोलिए, प्यारा हो गया, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब मरने के बाद वो प्यारा भया कि ना भया, ये हमें कैसे पता? ये तो हमें नहीं मालूम है। हमने तो शब्द के लिए तो जितने जन मरते हैं संसार में, सबके नाम के आगे स्वर्गवासी लगता है। आज तक काऊ के नाम के आगे नरकवासी लगा? हमें पता है ये चोर है, उचक्का है, तब भी उसकी शोक पत्रिका छपेगी तो लिखेगा स्वर्गवास हुआ है। तो कहने को तो हम कह देते हैं, पर कर्म न सुनिश्चित करेंगे कि स्वर्गवास भया कि नरकवास भया। लिखने से और हमारे बोलने से थोड़ी ना होगा। हम भले कहते हैं भाई वो भगवान को प्यारा हो गया, पर मुझे लगता है मरने के बाद तो हम नहीं जानते प्यारे होते हैं कि नहीं। जीवन के रहते हुए जो मेरे सरकार को प्यारा हो जाए, वो असली प्यारा है, वो असली जीवन है, जो जीते जी मेरे ठाकुर जी का प्यारा बन के रहे। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं प्रसंग के भीतर जाने से पहले। ये भक्तों के चरित्र क्यों सुनाए जाते हैं? हमारे विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए ये भक्तों के चरित्र होते हैं। इन चरित्रों को सुनकर हमारे हृदय में एक भाव उठता है, अगर सरकार ने उस भगत पर कृपा कर दी तो ना जाने कब हम पर कृपा हो जाए। शायद वो दिन आ जाए, वैसा आचरण मैं करूं तो क्या पता